अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जंग बंदी के हवाले से जो अमेरिका और ईरानी वफ़ूद पाकिस्तान में आ रहे हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक कुछ डेलीगेशंस जो हैं वो ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। और अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस की जो उनकी मखसूस गाड़ियाँ हैं वो भी पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। और अभी ख़बर आई है कि जेडी वेंस जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और चंद ही लम्हों बाद वो पाकिस्तान की सरज़मीं के लिए अमेरिका से जो है वो फ़्लैट ले रहे हैं। और ज़ाहिर है 12-13 घंटे का सफ़र है, तो तकरीबन वो रात लेट नाइट जो है वो पाकिस्तान लैंड करेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एज़ाज़ है कि पाकिस्तान ने सफ़ारती जो कोशिशें की है उनको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। दुनिया पूरी उसकी मुतरफ़ है, तारीफ़ की जा रही है कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो अक़वाम मुत्तहिदा ना कर सका, यूरोपियन कंट्रीज़ ना कर सके, और जो पाकिस्तान ने किया। और इसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब जो पीएम पाकिस्तान हैं, उनका भी ज़ाहिर है इसमें रोल है। और हुकूमत पाकिस्तान ने जिस कोशिश से ये जंग बंदी करवाई है, इसकी पूरी दुनिया मुतरफ़ है, क्योंकि कोई भी जंग होती है तो उसका आखिरी जो हल होता है वो टेबल टॉक होती है। और ये पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ है कि आज अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वफ़द को लेकर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। और ईरान से अब्बास अराग़ची और मोहम्मद बाकर कालीबाफ की क़यादत में ईरान से वफ़द पाकिस्तान आएगा। और आज जो है सतही मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद कल जो मरकज़ी मरहला है मुज़ाकरात का वो जारी होगा। और उसके बाद पता चलता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। लेकिन रात जवेद चौधरी कामरान शाह साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम होने होते तो फिर वज़ीर ख़ारजा अमेरिका से आते और जेडी वेंस ना आते। तो जेडी वेंस जो आ रहे हैं अमरीकी वफ़द को लेकर यहाँ, तो ये जंग बंदी लाजमी होगी। और अमेरिका जो है फेस सेविंग चाहता था हमेशा से, जो एक रोब दबदबा जो पंजाबी में कहते हैं कि भड़ भड़ अमेरिका की बनी हुई थी, वो सुपर पावर है। ईरान वालों ने जिस बहादुरी, दिलेरी, हौसलामंदी से ये जंग लड़ी है, इसकी मिसाल जो है वो शायद तारीख़ में ना मिले। और पाकिस्तान ने फिर जो सफ़ारती किरदार अदा करते हुए जो किरदार अदा किया है, उसको भी तारीख़ के हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान एक बेहतरीन और अच्छे सालिस के तौर पर जिस तरह सामने आया, और शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया, अपील की डोनाल्ड ट्रंप से, और उन्होंने 14 दिन के लिए जंग बंदी का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। और कुछ शराइत जो हैं वो अमेरिका की हैं, कुछ मुतालबात ईरान के भी हैं। ईरान के तमाम मुतालबात पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने रखे। अमेरिका के जो कुछ मुतालबात थे उन्होंने ईरानी हुकाम के सामने पाकिस्तान ने रखे। और अब जो है 10 नुकात पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की रज़ामंदी ज़ाहिर कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सही, अगर हम पंजाबी में बात कर लें इस हवाले से, कि वो सही ज़लील ख्वार हुआ इस जंग में। उसको था कि ईरान में उसके 2 मकसद थे। ईरान वेनेज़ुएला की तरह मैं इनकी लीडरशिप को या तो शहीद कर दूँगा या गिरफ़्तार कर लूँगा, उसमें उसके बाद रजीम चेंज हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने सब अंदाज़े जो हैं उनके गलत साबित हुए और उनको नाकामी का मुँह देखना पड़ा। और ईरान जो है वो वेनेज़ुएला नहीं, ईरान जो है वो बहादुरों की सरज़मीं है, शेरों की सरज़मीं है। तो इसलिए उसके बाद आयतुल्लाह ख़ामनी की शहादत के बाद उनके बेटे जो हैं वो दोबारा लीडर बने। और अब्बास अराग़ची साहब, मोहम्मद बाकर कालीबाफ साहब जब भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ धमकी देते थे तो वो उससे बढ़ चढ़ कर जो है वो अमेरिका और इसराइल को धमकी देते थे। अब मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद, इसे मुआहदे का इस्लामाबाद कार्ड का नाम दिया गया है। तो रेड जोन में इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। रेड जोन के तमाम रास्तों को जो है वो सील कर दिया गया है। और VVIP-1 सिक्योरिटी जो ये मिलिट्री सिक्योरिटी देती है, जब भी बाहर से कोई इस किस्म के कोई बड़े वफूद आते हैं तो उनको मिलिट्री लेयर सिक्योरिटी के नाम से, ये एक सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी से आप कह सकते हैं, आर्मी की जो देती है। रेड जोन के तमाम रास्तों पर जो है वो आर्मी के नौजवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पूरे पंजाब से यहाँ पर पुलिस आई है, तकरीबन 40,000 के करीब यहाँ पे लोग जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और अब सिर्फ डेलीगेशंस का इंतज़ार है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ये मुज़ाकरात होंगे। और अमरीकी जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, वो चंद घंटों बाद पाकिस्तान लैंड करेंगे। अब भारत की जानिब से और दूसरे ममालिक की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो मुस्तकिल अमन में शायद दाखिल ना हो। अगर नहीं होते ये पाकिस्तान की बड़ी नाकामी है। ज़ाहिर है पाकिस्तान जिस तरह सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है और पाकिस्तान
100% चाहता है कि मशक़ वस्ता में जो फैली जंग है इसको लपेट दिया जाए। ये ना हो कि जंग फिर सबको अपनी गिरफ्त में ले ले, ख़ुद को सबको इस में लपेट ले जंग जो है। तो ये पाकिस्तान का बड़ा एक अच्छा इक़दाम है। पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि बातचीत से मामलात हल हों और किसी भी मसले का हल जो है वो जंग नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो अंदाज़े थे वो सब गलत हुए। अब नए हुर्मुज़ जिस पर ईरान का कब्ज़ा उन्होंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी, जिसमें आलमी मईशत को $3 खरब रुपए का नुकसान हुआ। तो अब जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें उम्मीद करते हैं आज जो हैं वो कम होंगी। और अब इंतज़ार किया जा रहा है, सबकी नज़रें पूरी दुनिया आलम की नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मरकूज़ हैं। अब देखते हैं कि कल जो मरकज़ी मरहला होगा मुज़ाकरात का, उस हवाले से क्या बड़ी अहम खबर आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।